बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बूंदी बनाने की रेसिपी दूंगी। बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बूंदी बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, जिसको मैंने छान लिया है। और ये कुछ मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। चुटकी भर हम ऑरेंज कलर डालेंगे, इससे बहुत इसका खूबसूरत कलर आएगा। आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा है और आधा चम्मच नमक है। और ये 1 गिलास पानी है, जिससे हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन में जो है मसाले डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर देंगे। बूंदी को आप बनाकर सेव कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इसको यूज़ करें, ये ख़राब नहीं होगा। तो इसे आप चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चटनी भी बनती है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमें इसका इतना गाढ़ा बैटर चाहिए ताकि जैसे हम इसको हाथ में उठा सकें, इतना जो है गाढ़ा बैटर होना चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये आप चेक कर सकते हैं, इतना गाढ़ा आपका होना चाहिए। तो अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तो घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और ये बैटर आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बैटर, ये इतना जो है गाढ़ा है कि हम इसे हाथ में आसानी से उठा पा रहे हैं। तो इतना ही गाढ़ा होना चाहिए बैटर। तो ये तैयार हो गया है और घी भी जो है हमारा गर्म हो गया है। अब आपको इस तरह की छन्नी चाहिए, थोड़े बड़े सुराखों वाली, ताकि बआसानी आप बूंदी जो है वो बना सकें। अगर इस तरह का आपके पास चम्मच नहीं है तो कोई टोकरी वगैरह कुछ भी हो आपके पास बड़े सुराख वाली, तो आप उससे बना सकते हैं। तो अब मैं ये छन्नी उल्टी रखूँगी और अपने हाथों से मैं बैटर उठाऊँगी यहाँ से थोड़ा सा, और इसके ऊपर हम बैटर रखेंगे और हाथ से इस तरह प्रेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बूंदी हमारी बन गई है। इसी तरह से हम बना लेंगे। तो इसे हम मिक्स करेंगे इस तरह से। इसे आप लो फ्लेम से ही बनाइएगा। तो ये हमारी बूंदी तैयार हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी बूंदी बना लेंगे। हमारी मज़ेदार सी बूंदी तैयार है। आप इसे चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप ठंडा कर लेने के बाद सेव करिएगा, गर्मा गर्म नहीं करना इसको आपने सेव, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। आप इसे ठंडा करें और इसको सेव करें और पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।